अच्छा भाई, अब हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग एमसीक्यूज 2018 पास पेपर्स और बीआई की। अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज, अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 80,000 which is 20% of sales, then the amount of sale is। तो भाई कैलकुलेटर ऑन करते हैं, देखिए ऑन है या नहीं। नहीं है मेरे पास ऑन। कह रहे ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 है विच इज 20% ऑफ सेल है। यानी एक अमाउंट को मल्टी डिवाइड बाय 100 करा तो 80,000 को मल्टीप्लाई बाय 100, 80,000 को मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ जाएगा? 4 लाख। 80,000 विच 20% ऑफ 4 लाख का, देन द तो कितना आया? 4 लाख की आपकी सेल आई। कैसे सेल आई 4 लाख की? ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 है, इसकी सेल का 20%। तो हमने क्या किया? 80,000 को मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 20 किया, कितना आगे सेल आ गई? 4 लाख की सेल। दिस इज शोन एज अ नॉन करंट एसेट इन बैलेंस शीट। मशीनरी आपका नॉन करंट एसेट्स होती है। एट द एंड ऑफ अकाउंट ईयर दीज अकाउंट्स आर क्लोज। भाई एक्सपेंस और रेवेन्यू क्लोज होते हैं। इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अनपेड चेक इज डिडक्टेड इन बैंक स्टेटमेंट। अनपेड चेक हमेशा बैंक से क्या होता है? माइनस होता है। नंबर 6, मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन सेल जर्नल। सेल मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट होगी तो किसमें आएगी? सेल जर्नल में। नेक्स्ट है नंबर 7, नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो, नेट इनकम आती है। इसलिए नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करो तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। नंबर 8, बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो बैंक चार्जेस। बैंक स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9 पे आते हैं। ऑनर्स पर्सनल एक्सपेंस withdrawn from business are close by। ऑनर पर्सनल एक्सपेंस withdrawn from business are close by। ऑनर्स इक्विटी होगा। एसेट्स क्यों? ड्राइंग होती है ना। ठीक है जी, ऑनर्स इक्विटी से क्लोज होता है। नेक्स्ट है द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट इज वेरीफाइड बाय ट्रायल बैलेंस। रिपीट हुआ एमसीक्यूज बहुत दफा ये। एन एंट्री विच हैज मोर देन वन, ये डेबिट लिखा है, डेबिट है ये, और क्रेडिट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री, ये भी रिपीट हुआ है। इन लेजर वी यूज पेंसिल फॉर फुटिंग, फुटिंग के लिए पेंसिल यूज होती है। दिस अकाउंट इज इररेलेवेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सेल रिटर्न का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता। परचेज, कैरेज, इन्वेंटरी तीनों का ताल्लुक होता है। नंबर 14, सैलरी एक्सपेंसेस नॉट येट पेड आर क्लासिफाइड एज एक्रूड सैलरी। सैलरी खर्चा हो गया, अब तक दिया नहीं तो क्या? पार्टनरशिप इज 3/5 और टोटल एसेट्स 3 लाख, देन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज 120,000। कैसे भाई? 3 लाख का 3/5 आपका क्या है? पार्टनरशिप 3/5 टोटल एसेट, यानी ऑनर्स इक्विटी 3/5, तो 3 लाख का 3/5, 180 का कैपिटल आया, तो 3 लाख माइनस 180,
120 आपकी क्या आ जाएगी, लाइबिलिटी आ जाएगी। क्रेडिटर्स आर आल्सो टर्म एज अकाउंट पेबल। Sale is best described by sale of merchandise. This is not a contra account. फर्नीचर आपका फिक्स एसेट होता है, कॉन्ट्रा अकाउंट नहीं होता। नंबर 19, द नेचर ऑफ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इज कॉन्ट्रा एसेट्स। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज क्लासिफाइड एज लायबिलिटीज। एडवांस रिसीव करेंगे क्या कहलाता है, अनअर्न्ड कहलाता है। एडवांस रिसीव करेंगे क्या कहलाएगा, अनअर्न्ड। अनअर्न्ड क्या होती है आपकी, लायबिलिटीज होती है। 2019, this one of the following is not merchandise of a stationery shop. तो बाईसाइकिल का कोई ताल्लुक नहीं है स्टेशनरी शॉप से, ठीक है। मर्चेंडाइजिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। स्टेशनरी में आपके नोटबुक, स्टेपलर, फाउंटेन पेन सब आते हैं। द कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी इफेक्टेड बाय परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर खरीदेंगे, फर्नीचर आया, डेबिट पैसा जाएगा या उधार पे खरीदा, तो यहाँ से ऑनर्स इक्विटी का कोई ताल्लुक नहीं है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कैपिटल बढ़ जाता है, ड्राइंग से कम हो जाता है, नेट लॉस से भी कम हो जाता है, बट परचेज ऑफ फर्नीचर से कैपिटल का कोई ताल्लुक नहीं होता। नंबर 3, दिस डज नॉट अपेयर डिपॉजिट इन ट्रांजिट, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आया हुआ होता, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करना। डायरेक्ट डिपॉजिट एक कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसे ऐड कर चुका होता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बैंक में ऐड हो चुका होता है। बैंक चार्जेस बैंक डिडक्ट कर चुका होता है, लेकिन डिपॉजिट इन ट्रांजिट हमारे पास ऐड हो चुका होता है, बैंक में ऐड नहीं हुआ। Number 4, a sequence of accounting procedure is accounting cycle. Repeat 2 MCQs. The process of recording transaction in chronological order is called journalizing. Chronological कहते हैं date wise transaction को record करना। Number 6, a check issued by the company but not yet paid by the bank is called outstanding check. आपने चेक दे दिया, अब तक बैंक से पेमेंट नहीं हुई, मतलब आउटस्टैंडिंग है, इसकी पेमेंट नहीं हुई अब तक के। नेक्स्ट, दिस इज मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। मेडिकल स्टोर आपका मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, ब्यूटी पार्लर नहीं, ये भी रिपीट हुआ एमसीक्यूज। नंबर 8, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम। अर्न लायबिलिटी है, रिसीवेबल एसेट्स है, पेएबल लायबिलिटी है, कमीशन अर्न आपकी इनकम होती है। ऑल द अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंस एक्सेप्ट परचेज रिटर्न अलाउंस। सबका डेबिट बैलेंस है, सेल रिटर्न भी डेबिट होता है, ड्राइंग भी डेबिट होता है, परचेज भी डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। The purchase journal is used to record credit purchase only. Purchase सिर्फ परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ओनली आता, उसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं आता, ना कैश पे ना मर्चेंडाइज के अलावा कोई और चीज, सिर्फ मर्चेंडाइज का होना जरूरी है। कैश सप्लाईज एंड प्रीपेड आर द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स। रिपीट हुआ एमसीक्यू वाला। नंबर 12, द स्टेटमेंट शोज द कंपनीज रेवेन्यू एंड expenses during a particular period. कौन सी उसमें एक्सपेंस और रेवेन्यू आते हैं, इनकम स्टेटमेंट में आपके एक्सपेंस और रेवेन्यू आते हैं। अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रा एसेट्स। इंटरेस्ट रिसीवेबल इज एन एग्जांपल ऑफ रिसीवेबल करंट एसेट्स। इंटरेस्ट वाला आपका। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट। if profit is 0 and expense are 10,000 then the revenue will be 10,000। प्रॉफिट क्या हो, 0, एक्सपेंस 10 हो तो रेवेन्यू भी कितना होगा, 10 होगा। एक्सपेंस रेवेन्यू सेम होंगे तो प्रॉफिट 0 आए। नंबर 17, if assets are 10,000 ऑनर्स इक्विटी 2,500, लायबिलिटी एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल होता है, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, तो 7,500 की लायबिलिटी आ जाएगी। नंबर 18 पे आते हैं। This statement shows the financial position of business। बैलेंस शीट आपकी शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ड्राइंग इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ ऑनर्स इक्विटी। ड्राइंग आपका ऑनर्स इक्विटी का पार्ट होता है।
Number 20, the nature of sale discount is contra revenue. नेचर सेल डिस्काउंट क्या होता है आपका? कॉन्ट्रा रेवेन्यू आपका सेल डिस्काउंट. ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच. एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं हमारे पूरी पास.